नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों, अभी आप चारों तरफ देख रहे हैं कि कोर्टों में जो मेंटेनेंस के केस होते हैं उसमें कोर्टों की एक प्रवृत्ति बन गई है कि वो ये कहते हैं भैया चोरी करो चाहे भीख मांगो, आप गुजारा भत्ता दो। और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और वकील भी कहते हैं भाई क्या करें, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चोरी करो चाहे भीख मांगो, हम क्या करें। तो वकील भी अपना पल्ला झाड़ जाता है। और इस वजह से डर बनाकर लोगों को ये लग गया कि भैया मेंटेनेंस का केस लग गया तो उससे पीछा छुड़वाना मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल सा काम हो गया। हाई कोर्ट जाओगे तो हाई कोर्ट सुनता नहीं है, थोड़ा कम कर देगा आपके पास कोई सबूत वगैरह हो थोड़ा बहुत तो, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। इसमें गड़बड़ी कहाँ से शुरू होती है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि भैया बंदे की मीन्स है उस पर बात कर नहीं रहे। जैसे मान लो मेरी 1 रुपए इनकम है तो भैया 1 रुपए इनकम है तो 20 पैसे 25 पैसे 30 पैसे, ज्यादा गड़बड़ी करे तो 1500 रुपए। 2009 में महिला आयोग ने कहा था, उसने कहा था कि बेवफा को भी गुजारा भत्ता तो मिले, तो कोर्ट ने 1500 रुपए पर मंथ कम से कम करना शुरू कर दिया। अब क्या आता है, सबसे बड़ी गड़बड़ी में जो थी कि भाई बंदे का मीन्स मानो 10,000 है तो भाई साहब उसको वकीलों खर्चे, आने जाने खर्चा, काम धंधा नहीं कर पाया उसका खर्चा, तो जज मीन्स को देखे बिना आंख बंद करके कर देते हैं। तो 2020 में रजनीश वर्सेस न्यायिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें यही था कि भाई हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम, खर्चे, एसेट और लायबिलिटी, खर्चे और जिम्मेदारी, तो उसी से तो होगा कि बंदा मेरे मान लो इनकम 100 रुपए लेकिन उसमें खर्चे तो देखने पड़े ना, तो जो बचेगा उसमें से करा जाए ना। तो वो इसीलिए था, कोई ना कोई बंदा जाता है होता है। लेकिन लोअर कोर्ट में आज भी यही हाल चल रहा है कि आंख बंद करके उठपटांग फैसले दे रहे हैं जज, क्योंकि सेटिंग हो जाती है। और उससे पहले के जो फैसले उनमें भी लाखों फैसले, उनमें भी बहुत बड़ा हिसाब का हो रहा है। तो इससे बचने का मैं तरीका बता रहा हूँ। वकील भी पल्ला झाड़ देते हैं, लोगों को लगता है भैया कुछ है नहीं, लोग सुसाइड तक करने की इसीलिए सोचते हैं कि दहेज के केस में इतनी दिक्कत नहीं जितनी मेंटेनेंस की वजह से। और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में घर में घुसने वाला वो भी काफी हद तक रुक गया। तो इसका मैं समाधान बता रहा हूँ कि जब भी जज ये कहता है कि भी चोरी करो जी भीख मांगा, अभी मैं देखा था हाईकोर्ट चंडीगढ़ में एक जज था एच.एस. मदान, उस बंदे ने 7 नवंबर 2018 अखबार में छपी है, तो यानी 6 नवंबर की बात है, उसने कहा था भी चोरी करो जी भीख मांगो, गुजारा भत्ता। ये तो ये बंदे का अखबार में छपा हुआ है था, इन्होंने कहा था। तो इसको मैंने पढ़ के मैंने दिमाग लगाया, मैंने एक्ट को पढ़ा, फिर मैंने देखा यार ये तो गलत बोल रहा है। ये हाईकोर्ट का जज था, चंडीगढ़ हाईकोर्ट का एच.एस. मदान, तो रिटायर हो गई। ऐसी चेन्नई हाईकोर्ट है, वहां की भी हाईकोर्ट की जज है, उनका नाम है जस्टिस आर.एम.टी. टीका रमन। ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी जनवरी 18, 2018, यानी ज्यादा गैप का खबर नहीं है। दोनों हाईकोर्ट के जज हैं। ये कहती हैं कि अवॉइड बैक बोरन स्टील एज व्हेन मेकिंग हस्बैंड पे मेंटेनेंस। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को कहा है, चेन्नई हाई कोर्ट ने, कि भैया ये तुम बैक बोरो स्टील कहते हो, चोरी करो भीख मांगो, ये तुम कहना बंद करे। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक क्या है जो वकील ने बताया, मैं आज वो खुलासा आपके सामने कर रहा हूँ जो आपको केस को जीतने में मदद करे। तो ये जो कोर्ट कहते हैं, इसका हस्बैंड का ये नहीं था कि मेंटेनेंस में कहीं भी कि भाई या बंदे का खून चूस लो। इन्होंने ये बात लिखी है कि मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं कि हस्बैंड का मेंटेनेंस के नाम पर तुम खून चूस लो, उसको परेशान करो, प्रताड़ित करो। तो यही बात उसमें है कि बनाने वाले ने जो कहा था उसको हस्बैंड हैविंग सफिशिएंट मींस, यानी पहले मींस देखना पड़ेगा, फिर उसे खर्चे निकालने पड़ेंगे, खर्चे के बाद जो बचत होगी उसमें से सारी बात करनी पड़ेगी। तो ये जो समस्या है इसकी वजह से बहुत लोग परेशान होते हैं, लगता है भाई साहब हमारा तो कुछ होना ही नहीं है। वकील भी कहते हैं भैया हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट करा। तो हमने इस जज के बारे में पार्लियामेंट को लिखा कि भैया दोनों हाईकोर्ट के जज हैं, और एक कह रहा है कि भैया चोरी करो भीख मांगो फिर गुजारा भत्ता दो, एक कह रही है कि बैक बोरो स्टील नहीं करेगा। तो दोनों में से कौन सा गलत है ये बताओ। और जो गलत है, अगर वो हाईकोर्ट चंडीगढ़ वाला गलत है एच.एस. मदान, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। वो बोलते हैं ना इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है जो उनको हटाने के लिए, या अगर चेन्नई वाली गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो उसके बाद वो फैसला ऐसा नहीं है। तो जिन जिन के साथ ऐसा हो रहा है भीख मांगो चोरी करो वाली बात, लगभग हर केस में वकील ये लगाता है, लड़की वाला आरोप, औरत वाला। तो उससे बचने का ये तरीका अगर आप इसको यूज करें तो भाई साहब आप बड़ी आसानी से बच सकते। तो इसमें सबसे बड़ा मैं लॉजिक बता रहा हूँ जो कोई वकील नहीं बताएगा। एक तो ये है कि कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि चोरी करो भीख मांगो, और जज चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, लोअर कोर्ट का, जो कानून में लिखा उससे बाहर नहीं जा सकता। ये नहीं कि मनमाना कुछ भी कर दिया, मेरी शक्ल पसंद नहीं है, कुछ और पसंद नहीं है, सेटिंग होगी वो करते हैं। इसीलिए बनाया था भी कोई अलग अलग तरीके से जज जो प्रभावित होते हैं तो उनका केस ट्रांसफर करने का ग्राउंड इसलिए बनता है कि भी वो किस वजह से प्रभावित हुआ। वो कहता है न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। होता हुआ दिखने का मतलब होगा जब भी तो दिखेगा ना। और गड़बड़ हो रही इसका मतलब जज गड़बड़ कर रहा है तो वो करेगा तो कहीं ना कोई निशान भी छोड़ेगा।
तो इस मामले में ये लाखों जो पति हैं उनके मैं बता रहा हूं कि एक तो कानून में कहीं लिखा है, जब कानून में नहीं लिखा तो जज उससे बाहर नहीं जा सकता। अगर आप ढंग से इसको बात को उठा सके तो भाई साहब मैं गारंटी से कहता हूँ आपका मेंटेनेंस केस ऐसे हुएगा। दूसरा जो इसमें है कि जो ये आपको करेंगे परेशान करने के लिए कि कोर्ट का जो काम था वो क्या था, कोर्ट का काम था न्याय देना। जो गड़बड़ कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, चोरी करना एक अपराध है, उनको सजा देना, उनको कम करना। न्यायपालिका का काम सजा किस लिए जाती है कि वो कोई अपराध ना करे, कोई अपराध कम हो जाए। पुलिस जुडिशियल सिस्टम जो भी है, पुलिस वकील जज, इनका काम अपराध को रोकना है। तो कोर्ट का काम अपराधी पैदा करना नहीं है। चोरी करोगे मतलब आप अपराध पैदा करने के लिए बोल रहे हो ना, तो कोर्ट का काम ये तो नहीं। तो जज कभी भी चीज, लोअर कोर्ट का जज हो, फैमिली कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हो, वो कानून से बाहर नहीं जा सकता। कोर्ट की जो ड्यूटी से बाहर नहीं जा सकता। तो जज की ड्यूटी होती है वो कानून के दायरे में रह के काम करेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। कानून के दायरे में फैक्ट के हिसाब से जो उसके सामने फैक्ट लाए गए हैं किसी भी पार्टी के द्वारा, उन दोनों फैक्ट को रख के वो कानून में कैसे फिट होते हैं उसको लेके फैसला देगा। तो ये मैं समझता हूँ ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, और जिन भी लोगों को चाहिए मैं ये आर्टिकल आपको दे सकता हूँ। ये ले लेंगे, मेल आईडी अपने भेज दें तो हम आपको मेल पे भेज देंगे। आप इस तरह के अपने केसों में लड़ाई लड़ सकते हैं। और इसमें जो गड़बड़ी मैंने बताया था कि शुरुआत स्टेटमेंट से होती है, वकील आपकी स्टेटमेंट नहीं देंगे, जवाब ढंग से नहीं देंगे तो मामला फंस जाता है। एक बार उसने लापरवाही कर दी, केस लग गया, भुगते आप लोग कुछ नहीं, फिर आप फंस गए, आपके वारंट करवा देगा जानबूझ के। तो वकील नहीं करेगा, ये काम आपको खुद करने पड़ेगा। और कई लोगों, मैं कल दिल्ली का एक वो था, उससे बात करा था रात को, कोई था वो केस में फंसा, उसको जेल में डाल दिया, कर्जा लेके उसने मेंटेनेंस भी दे दिया। और वो मैं जब बात कर रहा बोला भाई साहब दिल्ली नहीं आओगे आप? मैंने कहा तेरे को काम करवाना, तू फंसा हुआ इस मजबूरी में, तो दिल्ली से रेवाड़ी नहीं आ सकता, कोर्ट की तारीख में तो धक्के खा और उसमें तेरा समाधान भी नहीं। तो लोगों की ये मानसिकता है जिनको ये लगता है कि भैया घर बैठ के तुम्हारा कुछ होगा। तो भाई साहब इस भय में मत रहना, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वकीलों की तुम जा रहे हो, कोर्टों में जा रहे हो, क्या मिल रहा है? तो कि किसी को समाधान चाहिए तो इस तरह की लापरवाही ना करें। अगर समाधान करना है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको कहीं जाना है तो जाना ही पड़ेगा, किसी से मिलना है तो मिलना ही पड़ेगा। तो भाई साहब काम करवाना, देखो आपको ये इतनी कुआ प्यास के पास चल के जाएगा। और हमने तो ये करा भी था, दिल्ली में जाते थे, एक दोस्त था उसके पास रुकते थे, हम उनको परेशान करते थे। वहाँ दिल्ली वाले लोग ऐसे निकम्मे हैं कि भाई साहब उनको चाहिए उनके घर में जाके हम काम करते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? और हम ऐसे कितने लोगों की मदद कर पाए, और वो दिल्ली में नहीं आ सकता। हम देखा, हम अपना टाइम जो खराब कर दिया। हमने चंडीगढ़ में वर्कशॉप लगानी शुरू करी, लोगों ने ये सिर्फ वालों ने ऐसे ऐसे चालाकी करी, इन्होंने फोन से ऐसे ऐसे धोखा मतलब करवाया। हमने वहाँ जगह भाई बात होगी, मान लो 10 बंदे आ रहे तो 10 के हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ता है। बुक हो गए, वो बंदे कहते हैं भाई साहब जयपुर से आ रहे हैं, दिल्ली आ गए सर, मैं भी आ रहा हूँ चंडीगढ़। जो बंदा जयपुर से निकल गया चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली पहुंच गया, वो चंडीगढ़ नहीं आएगा। अगर वो घर से निकला तो घंटे 2 घंटे लेट आएगा, अगर वो निकला ही नहीं है तो कैसे आएगा? तो लोग इस तरह की धोखाधड़ी करते हैं। तो भाई साहब एक तो अच्छे लोग बहुत कम बचे हैं जो मदद करने वाले हैं, उनके साथ आप ऐसे कर रहे हो। आप किसके साथ जुड़े हमें इस बात से मतलब नहीं, लेकिन आप किसी के बहकावे में आकर सिर्फ ये कि 4 लोग इकट्ठे हो गए तो मतलब कुछ भी कर लेंगे। इसीलिए मैंने सिर्फ में जाना बंद किया था। तो ये इनका असली चरित्र है। तो मतलब इस तरह की आप करोगे, ऐसे ही मेरे से किसी बंदे के थ्रू विजिटिंग कार्ड मांगे और उन विजिटिंग कार्ड को जानबूझ के नीचे डाल के पैरों में डाल के उनके ऊपर जानबूझ के छड़ी दिखाने के लिए, तो ये भाई साहब अगर तुम्हारी औकात है तो तुम सामने आके लड़ो मेरे से। ये घटियापन इस तरह के ओछी हरकतें ना करें। तो ये आपको देखना है किस तरह के, इसीलिए इस मूवमेंट में 500-400 से ज्यादा लोग नहीं जुड़ पा रहे। दिल्ली में लाखों केस है, दिल्ली एनसीआर में जो लोग 100 रुपए खर्च करके आ सकते हैं, क्यों नहीं आ रहे? इसीलिए नहीं आ रहे। तो इसीलिए ये लोगों को जो विक्टिम है वो सिर्फ विक्टिम के होने के नाते ये भी ध्यान रखें कि कौन बंदा किस तरह का है, उसका मोटिव क्या है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे तो ही आपको समाधान मिलेगा। और अगर आपको काम करना है तो भाई से आलस ना करें, कहीं समाधान मिल रहा तो समाधान में शामिल होने की कोशिश करें जब आपको समाधान मिलेगा। अब ये बताओ, इतने सारे लाखों वकील है, किसी विक्टिम ने बताई वाली बात? सिर्फ वालों में अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते, किसी ने बताई बात आज तक? तो ये हम जो ला रहे हैं, क्योंकि मैं वकील ही हूँ, मैंने उस चीज को देखा है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस रहा है, प्रैक्टिकली मैंने सारा चीज लड़ी, जजों से लड़ा हूँ भाई साहब। जब जाके चीजें पकड़ी, हाईकोर्ट के जज को पकड़ना मजाक नहीं है। और जब मैंने जज के खिलाफ लिखा तो हाईकोर्ट में ऐसा फैसला नहीं है कि चोरी करो भीख मांगो। सुप्रीम कोर्ट का भी जज करता है कि दोनों लेके लिखो, पार्लियामेंट को 100 रुपए खर्चा है, एक चिट्ठी लिखो और चिट्ठी को 4 फोटोस्टेट करो और लिखो, वहां जाएंगे, इनको टेंशन होगी, माफी मांगनी पड़ेगी, एहसास होगा, आगे से किसी और के साथ गलत नहीं करेंगे। समझता हूँ कि मेंटेनेंस के मामले में, मेंटेनेंस के केस में बहुत ही अहम जानकारी देने का प्रयास किया। तो देश के लाखों परिवार जो केस चल रहे हैं उनकी मदद करेगी, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और कर्जा मांग के कभी ना दे भाई साहब, कर्जा मांग के कहीं भी नहीं लिखा, जेल जाने से ना डरे। जेल जाने के बाद भी जेल को छोड़ना पड़ेगा। कर्जा मांग के दोगे, कब तक दोगे?
तो मैंने आपको ऐसी जानकारी देने का प्रयास किया कि आपके खिलाफ जो केस चल रहे हैं, जो आंख बंद करके चोरी करो भीख मांगो, आप उनकी जुबान बंद कर सकते हैं और अपने केस में लड़ाई लड़के जीत जाएंगे। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय।